जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हमारे जीवन में नई दिशा प्रदान करते हैं और जीवन का महत्व बताते हैं। मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में, जिसे राज विद्या राज गुह योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 34 श्लोक हैं। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति का योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वह यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सन्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह अध्याय भगवान गीता का केंद्रीय अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राज विद्या अर्थात राजाओं का ज्ञान और राजगुह अर्थात राजाओं का रहस्य बताते हैं। यह अध्याय भक्ति की महत्ता को उजागर करता है और भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता को समझाने पर केंद्रित है। भगवान यह भी बताते हैं कि वे किस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान सभी जीवों के साथ अलग अलग रूपों में रहते हैं। हर मनुष्य को आराधना के तरीके या लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में होती है, वे देवताओं का स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वीलोक में आना पड़ता है। परंतु जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। आगे श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की अपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनके शरण में आ जाते हैं, तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके अभावों की पूर्ति करते हैं। जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णता उनके प्रति समर्पित करके उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस अध्याय का सार राजविद्या और राजगुह। राजविद्या भगवान का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम है। राजगुह यह ज्ञान सबसे गुप्त और रहस्यमय है, क्योंकि इसे केवल भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भगवान की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सभी जीव और पदार्थ उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। जैसे हवा हर जगह व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही भगवान समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है, वे उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्ति ही भगवान को पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। यदि कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान का आश्रय। जो लोग भगवान की शरण लेते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति सभी दुखों और कष्टों से पार हो जाता है और शांति प्राप्त करता है। मैं सभी जीवों में समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न ही प्रिय। लेकिन जो भक्त मुझे भक्ति से पूछते हैं, वह मेरे में है और मैं उनमें हूँ। उदाहरण के लिए, जैसे सूरज सभी को समान रूप से प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, वैसे ही भगवान सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। अनन्य भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भक्ति से उसकी आराधना करते हैं, वे उसकी कृपा से सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। एक भक्त
अपनी श्रद्धा और प्रेम से भगवान को केवल एक तुलसी का पत्ता अर्पित करता है और भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान की इस महिमा को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि महाभारत में जब ऋषि दुर्वासा पांडवों के पास भोजन के लिए वन में गए, पांडवों के पास उन्हें खिलाने को कुछ भी नहीं था, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने सिर्फ एक चावल का दाना खाकर खुद का व सभी ऋषियों का पेट भर दिया था। इस अध्याय का निष्कर्ष तो जैसा कि हमने इस राज विद्या राजगुह योग अध्याय में समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि यह ज्ञान और रहस्य सबसे श्रेष्ठ है और इसे प्राप्त करने से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता और उनकी कृपा को समझते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि अनन्य भक्ति और प्रेम से भगवान की आराधना करने से व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम गति को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।